खुलते ही यह क्या। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आज का मुद्दा में हिमाचल में 9वीं से जमा 2 तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। हर बच्चे की थर्मल स्कैनिंग की गई और बिना मास्क किसी को भी दाखिल नहीं होने दिया गया। क्या खास रहा स्कूलों में और अब छोटे बच्चों के लिए कब लगेंगी क्लासेस? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। ऐसे खुलेंगे स्कूल? स्कूल तो जाहिर है आप कहेंगे कि स्कूल तो खुले हुए हैं जी, लेकिन बच्चों के लिए, बच्चों के बिना कैसे स्कूल? राजेश, कल समर क्लोजिंग स्कूल्स में बच्चे पहुंच रहे हैं, बिल्कुल है ना जी, 9th ऑनवर्ड्स। क्या जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए कल से हिमाचल प्रदेश के तमाम 9वीं से जमा 2 तक के स्कूल बच्चों के लिए खुल जाएंगे। स्कूलों में आके बच्चे पढ़ाई करेंगे। कल सुबह से जो टाइमिंग स्कूलों की बनी हुई है, उस नियमित जो सेट टाइम है, उस टाइम पे वो स्कूल खुलने जा रहे हैं। तो कोरोना के एक लंबे अरसे बाद ये फिर से शुरुआत हिमाचल में शिक्षा की हो रही है। पहली से 8वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। अभी छोटे बच्चों ऑनलाइन को नहीं बुलाया गया है, उनकी पढ़ाई ऑनलाइन ही चलती रहेगी। वैसे ये भी बड़ी अजीब बात है राजेश, क्योंकि कुछ टीचर जो जैसे टीजीटीज हैं वो मान लीजिए स्कूल में भी ड्यूटी देंगे और साथ ही साथ वो अपने जैसे कोविड में ड्यूटी होगी उनकी क्लासेस भी लेंगे और साथ ही साथ उनको ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी होंगी। तारतम्य कैसे बैठेगा? चलिए इस पे अलग बात है, इस पे अलग से आगे चर्चा कर सकते हैं हम कभी। अच्छा राजेश, आज ही केंद्र सरकार की तरफ से जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने सभी सरकारों को कहा, हिमाचल भी शामिल है, कि देखिए 15 to 18 18 से नीचे के जो लोग थे, जो बच्चे थे, जो किशोर थे, उनको 15 से लेके उनको स्कूलों में डोज लग गई थी। स्कूलों में, स्कूल से बाहर जैसे भी आप कहिए कि उनको पहली डोज लग गई थी। अब कहा है उन्होंने कि 28 दिन हो चुके हैं, तुरंत इन बच्चों को दूसरी डोज दी जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक अगले कुछ दिन जो है इसमें इस पे जोर रहने वाला है क्या? बिल्कुल, देखिए अगर हिमाचल की हम बात कर लेते तो हिमाचल की पोजीशन देश भर में कोरोना के दौरान जो वैक्सीनेशन की है बहुत बढ़िया। हम पहले भी पहली डोज की पहली पोजीशन पे हैं, दोनों किशोरों को लगाने की बात वहां भी हम नंबर 1 रहे हैं। अब हिमाचल में 1 फरवरी से वो मुहिम फिर से शुरू होगी अग्निहोत्री जी, जो हाँ बच्चों को अभी 10 फरवरी तक का टारगेट सेट किया गया है। 4 लाख के करीब इन बच्चों को स्कूलों में कोरोना की वैक्सीनेशन की होगी। तो ये बहुत राहत की खबर है, क्योंकि 15 से 18 साल के बीच की आयु वर्ग के जब ये बच्चे फुली वैक्सीनेटेड जब हो जाएंगे तो स्कूलों को बंद करने की हमें कम से कम नौबत नहीं हिमाचल में अब आने वाली है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर की बहार या रौनकें फिर से वैसे ही लौटने वाली है। इसके अलावा ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, दूसरे कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज की, तो हिमाचल में अब एजुकेशन का जो सेक्टर है पूरी तरह से खुलने वाला है आने वाले भी बात है आर्थिकी के लिए। अच्छा राजेश, कल के लिए तैयारियां हो गई है स्कूलों में क्या? बिल्कुल, देखिए हर क्लासरूम को हर स्कूल ने अपने स्तर पे सैनिटाइज कर दिया है प्रॉपर तरीके से। छात्रों के लिए सिटिंग प्लान बन गया, क्योंकि सरकार की जो कोरोना की गाइडलाइन है उसमें एक कक्षा में जो जितनी उसकी क्षमता है उसके 50% छात्र ही बैठेंगे। और बड़ी बात यह है कि जहां जिन स्कूलों में मान लीजिए कि इन स्कूलों में संख्या ज्यादा है, नफरी छात्रों की ज्यादा है, उनकी टाइमिंग अलग अलग करने का अधिकार भी प्रिंसिपल को दे दिया गया है। स्कूल शायद कम ऐसे है नहीं, मॉर्निंग असेंबली होगी नहीं अग्निहोत्री जी, मिड डे मील स्कूल में पकेगा नहीं। इसके अलावा जो इंटरवल का जो बिल्कुल नहीं होगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी नहीं, कल्चरल भी नहीं होगी। बिल्कुल, तो जितनी भी जो इंटरवल होता है बच्चों के लिए वो भी उसके लिए भी अलग अलग टाइम सेट करने के लिए कहा गया कि ताकि स्कूल बच्चे इकट्ठे एक टाइम पे फ्री ना, हर छात्र की जब स्कूल पहुंचेगा थर्मल स्कैनिंग स्कूल प्रशासन पूरी तरह से करेगा, क्योंकि बिना मास्क के किसी की एंट्री नहीं की गई है, चाहे उसमें शिक्षक हैं चाहे उसमें बच्चे हैं। स्कूलों ने बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्कूल बहुत सतर्क हैं कोरोना को हराने के लिए। क्या राजेश, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल राजेश इस सेगमेंट का, कोविड की ताजा स्थिति क्या है हिमाचल प्रदेश में आज? देखिए आज अगर हम बात कर लेते हैं तो आज हिमाचल में अभी तक तो आंकड़े इस तरह के नहीं आए हैं। और ये आंकड़े इस तरह के क्यों नहीं आए हैं, ये वही था जो जहां से आपने लाइन छोड़ी थी कि हम NHM कर्मियों की अहमियत बताएंगे। प्रदेश भर के NHM कर्मचारी आज सांकेतिक हड़ताल पे हैं। उन्होंने कामकाज पेन डाउन स्ट्राइक की हुई है, तो काम उन्होंने छोड़ दिया। तो इसीलिए NHM जो आंकड़े देता है जो कोविड के, वो आंकड़े आज अभी तक कंपाइल ही नहीं हुए हैं। मतलब आप दर्शकों से ये कह रहे हैं कि आंकड़े आज तक जो मिलते रहे आंकड़ों पे बनी है, वो आंकड़े NHM से संबंधित कर्मचारी बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नहीं बनाते थे। NHM से संबंधित नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी ये आंकड़े कंपाइल करते थे। राज्य सरकारों को, स्वास्थ्य विभाग को आंकड़े हर दिन भेजते थे, जिनके आधार पर योजनाएं, जिनके आधार पर योजनाएं बनती हैं, बजट बनता है, सब कुछ बजट बनता है, अगली प्लानिंग पूरी तरह से होती है, यही कर्मचारी वो काम करते हैं। राजेश, तो स्वास्थ्य विभाग भी तो है ना,
ना, उसके पास भी कर्मचारी है, उन्होंने नहीं बनाया कि अभी आज ये क्योंकि एनएचएम या हेल्थ मिशन के तहत ये काम दिया गया है, इसीलिए इन कर्मचारी यही कर्मचारी ये काम करते रहे हैं। लेकिन बिल्कुल में तो करना पड़ता है स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की प्लानिंग अभी तक तो एग्जीक्यूट होती नजर नहीं आ रही है। अगर इन कर्मचारियों ने पहले स्ट्राइक पे पेन डाउन स्ट्राइक के बाद कह दी थी तो अभी तक स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम, अभी तक हमारे पास जो इनपुट हैं उन इनपुट के आधार पे अभी तक कोई आंकड़ा नहीं आया। मतलब ऐसे चांसेस है बिल्कुल, अगर देर शाम 9 बजे अगर बुलेटिन जारी हो जाता है तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज दोपहर वाला बुलेटिन भी नहीं आया और उसका कारण यही बताया गया कि एनएचएम कर्मी हड़ताल पे हैं, आंकड़े नहीं आएंगे। तो देख लीजिए, मतलब आप आज ऐसा हो सकता है कि आज के आंकड़े ना भी मिल पाए। बिल्कुल। और अगर ऐसा होता है तो समझ आइए कि एनएचएम के तहत जो कर्मचारी कोविड टाइम पे ड्यूटी कर रहे थे, उनकी अहमियत है क्या।